हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है वो एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ नया नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इसके पहले भी हम एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है उससे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हम आपको दिखाते हैं। देखिए 1 फरवरी 2023 11:45 से 12:45 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। आगे मैथ का क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो -10 -12 माइनस माइनस प्लस होता है 10 × 12 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1.2 यहाँ पे रहना रहता है, तो -10 -12 हो गया -22। -22 में जब 1.2 गया तो बचा मेरा 20.8। ये मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया है ना। यानी कि 9504 जो है वो 100 माइनस 20.8 यानी कि 79.2 को डिनोट कर रहा है। तो 100 कितना, ठीक। ये डेसिमल हटा करके यहाँ पे एक 0 दे दिए, ठीक है। अब जो है इसको काटते हैं, 9 बार में काटते हैं। 9 8 72, 9 8 72, इसको 9 बार में काटते हैं। 9 1 9 0, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। 88 बार में काटते हैं। 88 1 88, ये बचा 12 5 17 और 176। 88 दूना 176, यानी कि 12,000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड जो है परसेंटेज के हिसाब से इसको कैसे करेंगे। देखिए 9,504 रुपए में बेच रहा है ना, तो सबसे पहला डिस्काउंट कितना दे रहा, 12% का। तो याद रखिए पहले का अगर प्राइस निकालना रहता है तो ऊपर में 100 लिखते हैं, हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। और ये 12% जब 100 में 12 जाएगा तो बचेगा 88, ठीक है। इंटू सेम 10% का है तो 100 और नीचे में हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसको हम काटेंगे। 9 1 9 0, 9 5 45, 9 6 54, और 88 से ये वापस 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 12 × 1000 12,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का मसपद 6 और उनका लसपद 253080 है। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम का जिसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ × एलसीएम। बस इसके ऊपर हमको पुट कर देना है। तो पहली संख्या क्या है, 4218, यहाँ पे लिख दिया 4218, इंटू दूसरी संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं, बराबर एचसीएफ 6 हो गया, और एलसीएम जो है 253080 है। अब इसको हम काटते हैं। 6 से ये कटेगा, 6 7 42, 0 6 18, ठीक है। 703, और 703 को जब हम उससे काटते हैं तो देखिए अब यहाँ पे काटने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 703x बराबर 253080, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 253080 डिवाइड बाई 703, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एसओडी मार देंगे, ठीक है। एसओडी क्या है, बहुत ही खतरनाक मेथड है जो इतने बड़ा मतलब भास्ट कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देगा। देखिए कैसे, नीचे 7 और 3 10 10 ऐसे लिखे, 1 और 0 1 होता है, ठीक है। इसको छोड़ दिया ऐसे ही। उसी तरीके से ऊपर में हम देखते हैं तो 5 3 8 2 10 और 8 18 18, यानी 8 और 1 9, यानी जिसका एसओडी 9 होगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 8 4 12, 12 और 8 होता है 20, ठीक है। 20 यानी 2 0, इसका एसओडी 2 हुआ, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये 2 और 1 3 हुआ, इसका भी आंसर नहीं होगा। 5 4 9 और 2 11, यानी 1 और 1 2 हुआ, इसका भी आंसर नहीं होगा, ठीक। 6 और 3 9, देखिए यहाँ पे 9 हो गया, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एसओडी क्या है ये यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि एसओडी बहुत ही थोड़ा सा जो लंबा टॉपिक है और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अभी देखें इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व किए हैं,
ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से जो मिसलेनियस या फास्ट कैलकुलेशन का जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप एसओडी का क्लास कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है? ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? देखिए है 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। ठीक है, थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा यहाँ पे, इसलिए लिख लिए हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीपल 10 या 30, इसका वैल्यू 30, 7×5 = 35, इसका वैल्यू 35। तो बड़ा 35 है तो ये बड़ा होगा, इसको काट दिए। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, न्यूमरेटर वाले नंबर से जिससे मल्टीपल होता है उसका वैल्यू वही आता है। जैसे कि देखिए यहाँ से न्यूमरेटर 7 लिया, यहाँ 5 लिया, तो 7×5 = 35 आया, तो 35 इसका वैल्यू हुआ क्योंकि इसका हम न्यूमरेटर लिए थे। उसी तरीके से 10 या 30 हुआ तो इसका न्यूमरेटर वैल्यू लिया, इसलिए इसका वैल्यू 30 हुआ। क्लियर हुआ? उसी तरीके से आगे आते हैं। देखिए 11 दहिया क्या होता है? 110, और 15 साते कितना होता है? 105। अब यहाँ पे बोलिएगा ये बड़ा है तो इसको काट दिए। अब इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, 20 में 11 से मल्टीपल करिए, 11 दूना 220 हो गया। ठीक है, और 15 में जब 13 से करेंगे तो 15 दहिया 150, और 15 तिया 45, 150 और 45 होता है 195। फाइनली आप देखेंगे इन दोनों में ये बड़ा है, ये काट दिया, यानी सबसे बड़ा भिन्न क्या हुआ? 11/15, जो कि ऑप्शन 3 में हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर/आवर और 9 किलोमीटर/आवर के चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये लाइन को याद रखिए, क्या है? मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो स्पीड हमेशा क्या होता है? एक दूसरे से माइनस होता है। ठीक है, तो एक का स्पीड 8 किलोमीटर, एक का स्पीड 9 किलोमीटर। जब 9 में 8 माइनस करेंगे, 9 में 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर/आवर। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, यह मेरा 1 किलोमीटर/आवर रिलेटिव स्पीड हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? बोला कि मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? कब? 4.5 घंटे के बाद। अब बताइए 1 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 4.5 घंटे में कितना? 4.5 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है आगे, तो 4.5 घंटे में 4.5 किलोमीटर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर ये है। ठीक है, तो टीम का औसत स्कोर क्या? बहुत ही इजी, सबको जोड़ करके 11 से भाग दे देना, क्योंकि ये 11 खिलाड़ी का औसत है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 5 28, 28 और 10 28 और 1 29, यानी यहाँ पे 290 हो गया। ठीक है, अब सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 2 23, 23 और 4 27, 27 2 29, 29 और 9 हो गया 38, 38 और 2 हो गया 40। यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि 330 मेरा जो है टोटल नंबर हो गया। टोटल रन जो 11 प्लेयर के द्वारा बनाया हुआ 330 है। अब प्लेयर कितने हैं? 11 है, तो एवरेज निकालने के लिए 11 से भागा दे दिया, ये आ गया 3030, यानी एवरेज जो होगा 30। ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोला कपिल, मोहन और राजू एक काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, राजू 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो लगभग काम बताइए कि कितना दिन में पूरा हुआ। ठीक, तो सबसे पहले एक बात बताइए हमको, मोहन भी देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मोहन भी काम छोड़ दिया 8 दिन पहले, और राजू भी काम छोड़ दिया 6 दिन पहले। तो पूरा काम किया कौन? तो कपिल किया। तो मान लेते हैं कपिल x दिन तक काम किया है। अब इसका एफिशिएंसी कितना है? तो बोलेंगे 18 दिन में खत्म कर रहा है, तो x/18 प्लस, ठीक है, 36 किसका है? मोहन का है। तो x दिन कपिल कर रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है? 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी x से 8 दिन कम काम कर रहा है। क्लियर है? प्लस राजू कितना दिन कर रहा है? तो राजू खत्म करेगा 54 दिन में। ठीक है, और ये 6 दिन पहले खत्म कर रहा है, यानी x दिन में काम खत्म हो रहा है, तो ये x माइनस 6 दिन में काम खत्म हो रहा है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1 काम कंप्लीट हुआ। अब फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 18, 36 और 54 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 54 एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 3, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12 नामा
108, इसका एलसीएम जो होगा 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 108। अब 18 छक है, यहाँ पे 6x हो गया, प्लस 36 तिया है तो यहाँ से 3x माइनस 24 हो गया, प्लस 54 दूने तो 2 बार में हो जाएगा 2x माइनस 12 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे 6 और 3 9x हो गया, 9 और 2 11x हो गया, यहाँ 11x लिख लेते हैं बराबर ये 108 यहाँ पे लिख दिए 108। अब ये माइनस 24 और माइनस 12 होता है माइनस 36, और माइनस 36 जब उठ के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 36। ठीक है, तो यहाँ पे 11x बराबर 108 और 30 हो गया 138, 138 और 6 हो गया 144। ठीक है, अब x का वैल्यू जो होगा वो होगा 144/11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 एक कम 11, 11 तिया 33, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पे लगभग वैल्यू मांग रहा है तो 13 दिन मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विक्रेता 20 सेब को 300 रुपए में खरीदता है और 15 सेब को 300 रुपए में बेचता है। 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए 20 सेब को खरीदता है 300 रुपए में, तो एक सेब को खरीदेगा 15 रुपए में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 सेब को बेचता है 300 रुपए में, तो एक सेब को बेचेगा 20 रुपए में। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 रुपए का ये जो है प्रॉफिट लेता है। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। 5 रुपए का प्रॉफिट कितना एक सेब में ले रहा है ना, एक सेब में 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, और बोल रहा है उसको कितना 300 रुपए का लाभ चाहिए। तो 5 में जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये मेरा 300 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से जब यहाँ पे हम 60 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हमको 60 से गुना करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि हमको 60 से बेचना होगा 300 रुपए कमाने के लिए, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय या अवधि ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीआई का है, लेकिन इसको हम ऐसा ही समझ के बनाएंगे। ठीक है, 30,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, अब 9% का रेट है। ठीक है, तो बताइए एक साल में अगर 9% का हिसाब से ले तो 2700 रुपया होगा, 2 साल में 5400 रुपया होगा, 3 साल में 8100 रुपया होगा ना। 9 तिया 27 हो गया, तो एक साल में 2700, 2 साल में 5400 और 3 साल में 8100 रुपया होगा। ठीक, एसआई के आधार पे, हम सीआई नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, सीआई मांगा जा रहा है, लेकिन इसको हम कैसे सीआई में कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये एक साल का एसआई 2700, दूसरे साल का एसआई 5400, तीसरे साल का एसआई 8100 रुपया है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि जो सीआई होता है वो हमेशा एसआई से बड़ा होता है, पहला साल छोड़ करके। पहला साल एसआई और सीआई इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5643 रुपया कितने दिन के बाद होगा, तो 2 साल में 5400 हो रहा है और 3 साल में 8100 हो रहा है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा इसके बीच में 2 साल और 3 साल के बीच में होगा, है ना। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे, ये तीसरे, यानी इस जगह पे मेरा आंसर छुपा हुआ है, यानी 2 और 3 के बीच में होना चाहिए अगर हम इसका बात करें तो एसआई से। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में देखिए 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी देखिए 8100 रुपया है, जबकि सीआई अगर निकाले 3 साल का तो 8100 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 साल ही एकमात्र आंसर दिख रहा है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो है 2.5 आता है, 2.25 आता है, वैसा कुछ है नहीं, तो मेरा आंसर 2 साल हो जाएगा। ठीक है, और 2 साल में 5400 दिख रहा है, एसआई है, तो सीआई 5400 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, जो कि 5643 यानी 243 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये एसआई का कॉन्सेप्ट लेकर के हम सीआई को सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसका जब डिटेल में क्लास बताएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, आप क्लास जरूर करिएगा एसआई सीआई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूल ने अपने उत्पादकों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादकों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। क्या बोला, 20% से बढ़ा दिया। मान लीजिए वो 100 रुपया में खरीदा था, अब उसका जो मार्क प्राइस है वो 20 रुपया बढ़ा के 120 कर दिया। अब वो बेचना भी चाह रहा है 100 रुपया में ही, क्योंकि क्या बोल रहा है देखिए, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादकों को बेचने के लिए, है ना। तो सेलिंग प्राइस भी मेरा 100 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए डिस्काउंट कितने का दे रहा है। 120 का मार्क प्राइस था, 100 रुपया में बेच रहा है, यानी 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितना पे, मार्क प्राइस पे ही दे रहा है 120 पे।
परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100 किया, तो 20 से ये काटा 6 बार में, 2 बार में इसको काटे 3, ये काटे 50, यानी 50/3 ऑप्शन 2 दिख रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा मेंसुरेशन में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, बस आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे आंसर देखिए, कहीं भी पाई का वैल्यू है, कहीं भी पाई लिखा हुआ नहीं है, तो पाई का वैल्यू हमको पुट करना होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ त्रिज्या कितना 28 है, तो 28 इंटू 28। ठीक है, इंटू हाइट, एच का वैल्यू हाइट कितना है देखिए 56, तो यहाँ पे हम 56 लिख लेंगे। ठीक, 7 से कटा 7 चौके 28। तो अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये मल्टीपल करने का काम आपका है, आप घर में आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो गरिमा उस दिन काम को कितने दिन में करेंगे? तो एकदम इजी, 1/8 दोनों करता है और 1/10 एक कर रहा तो माइनस कर देंगे। हो गया एलसीएम 40, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यानी 1/40, और ये 40 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बताने का कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एसआई और सीआई का। यहाँ भी देखिएगा एकदम ध्यान से, 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में आपको पता है रेट आधा हो जाता है, यानी ये 40% है तो अब ये 20% हो जाएगा। ठीक है, देय चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है, मतलब सीआई और एसआई का अंतर जो है 200 है। ठीक है, तो भाई 20% के हिसाब से एक साल का बात कर रहा है, यानी 2 बार देंगे 6-6 महीना करके, है ना। तो टाइम जो है ये आपको जैसे हम बताए कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, उसी तरीके से टाइम डबल हो जाता है, यानी ये 1 साल है तो अब 2 साल ले लेंगे, है ना। तो 2 साल का जो सीआई होगा वो 2r का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2 इंटू रेट हो गया 20 और 20 इंटू 20, यहाँ पे हो गया 400 और यहाँ पे हो गया 40, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 44%। ठीक है, ये सी आई आया, और एस आई जो है सीधे सीधी 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 20 क्या हो गया 40। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 4% है, और ये 4% का वैल्यू ही दिया हुआ है 200 रुपये, है ना, दोनों का अंतर 200। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 200 डिनोट कर रहा है 4 को, तो 100 कितना प्रिंसिपल आ गया, यहाँ 4 से ये कटा 50 बार में, 50 इंटू 100 5000, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये जो 2r है ये अभी तक हम जो है SICI का क्लास नहीं कर रहे हैं अपने चैनल पे, बहुत जल्द ही करवाने वाले हैं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 72,000, यानी 72,000 जो है वो 20% कम है। 20% कम मतलब 80 है, तो 100 कितना, यही ना, पहले कितना था, तो 0 से 0 कैंसिल, ये दिख रहा 8 9 72, यानी 90,000, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, इतना का मसप और लसप क्रमशः क्या होगा? ठीक है, 432, 648 और 576 का मसप और लसप क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये तीनों, है ना, ये तीनों 8 7 56, हाँ 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो मेरा मसपा होगा वो 8 से कटेगा। ये देखिए नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। 72 कट रहा है, तो अब इन दोनों में ही मेरा कोई एक आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, और फाइनली जब इन तीनों का आप लसप निकालेंगे तो 5184 यानी 5184 जो है इसका लसप आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति केजी वाले चावल को 155 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ मिला करके 135 रुपए प्रति केजी वाले चावल की मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है ना। यानी एक का दाम 120 रुपया पर केजी, एक का दाम 155 रुपया पर केजी, दोनों को मिलाने के बाद हमको 135 रुपया करना है, यानी कि ये मिलाने के बाद एवरेज प्राइस हो गया। अब आपको याद होगा कि जब एवरेज आता है तो वो मिडिल में आता है, हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो एक का दाम 120 यहाँ लिख लिए, एक का दाम 155 यहाँ लिख लिए, और 135 बीच में यहाँ पे लिख लिए। इसको माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ से ऐसे माइनस किए, इसको यहाँ से माइनस किए तो आ गया 20। अब इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो 5 चौके 20, 5 3 15। कहने का मतलब 4:3 जो है ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। क्या समान दिशा में, है ना। तो सभी हम बताए थे सेम डायरेक्शन रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग स्पीड माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 64 माइनस 40 करेंगे तो आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना 1920, तो 1920 डिवाइड बाई 24 कर देंगे तो ये मेरा टाइम आ जाएगा। और 24 में आपको पता होगा 24 8 192 आता है, यानी कि 80 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपया है। पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी की गई, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए जब सेम परसेंटेज एक बार बढ़ता और एक बार माइनस होता है तो उसका जो नंबर होता है उसके स्क्वायर कर देते हैं और वही इफेक्ट पड़ता है, बशर्ते माइनस में आता है। नहीं समझ में आया, चलिए छोड़िए, फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्या 20% की वृद्धि प्लस 20, 20% की कमी माइनस 20, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 प्लस 20 माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 2 दूने 4, यानी कि 4% का हानि हुआ। बस यही तो हम आपको बोल रहे थे कि जो नंबर होता है 20% है ना, तो इसमें नंबर कितना है 2, जीरो को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2% है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बस वो 4% ही होगा, बशर्ते माइनस में होगा। अब यहीं अगर 50% रहता तो 5 का स्क्वायर कितना होता 25, यानी 25% का कमी होता है किसमें, माइनस में। समझ में आया मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलिए तो फाइनली 4% का यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। तो 25,000 अभी का दाम है। अब 4% इसको हम लॉस करें तो कितना आ जाएगा। देखिए 10% होता 2500, 1% होता 250। अब ये 250 1% हुआ, ये 1% हुआ, तो 4% के लिए इंटू 4 करेंगे, तो इसमें भी इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 1000, यानी 1000 रुपया और कम हो जाएगा। अभी 25,000 है, 1000 रुपया कम हो गया, कितना बचा 24,000 रुपया, यानी ऑप्शन 2 जो है 24,000 मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप रेशियो का क्लास अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिए, वहां पे हम ये चीज बता चुके हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक, बराबर, ये हो गया तीसरा, और ये चौथा में हम एक्स मान लेते हैं। पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, एक्स का वैल्यू 4 हो गया, यानी पहला नंबर आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो उसे कितना हानि होता। देखिए 26,000 में बेच रहा है तो क्या रहा 4% का लाभ, यानी कि ये 104 के बराबर है, तो 100 कितना, क्लियर हुआ। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 104 से ये काटे 2 बार में 208 हो गया, 260 में 208 जाएगा तो बचेगा 52, ठीक है। और 520 हो जाएगा, 520 यानी कि 5 बार में 104 बचे, 520 250 हो गया, यानी 25,000 जो है इसका सीपी हो गया। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25,000 जो है मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये इतना बार में कट जाएगा, तो 25,000 जो है इसका सीपी आ गया, ठीक है। अब बोला अगर वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता, अब बताइए मेरे को 25,000 सीपी है, 19,000 में बेच रहा है, तो 6,000 का लाभ हो रहा है, तो 6,000 लिख दिए,
डिवाइड बाई 25,000 लिख देंगे क्योंकि सीपी आता है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 आता है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार में 6 चौका 24%, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², तो यहाँ पे 6 लिख लिए इंटू 0.75 इंटू 0.75, ठीक है। अब 75 का स्क्वायर आपको पता होता है कि 25 यहाँ पे हो गया और 7 8 56 होता है, ठीक। और इंटू 6 हो गया, 4 डिजिट के बाद यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 36 और 1 37 का 7, हाथ में 3, 30 और 3 33 हो गया, ठीक। 4 डिजिट 1 2 3 4, 3.3750, 3.3750 ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये जो है इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था और इसको हम सॉल्व करके आपके सामने जो है लाने का कोशिश किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।